भिवानी के भीम स्टेडियम में आज बैडमिंटन खेल का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक खेल प्रेमियों ने शिरकत की। यह बैडमिंटन खेल काफ़ी वर्षों के बाद भिवानी में खेला गया, जिसमें भिवानी जिले के खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खिलाड़ियों में भी काफ़ी जोश था, क्योंकि इतने वर्षों के बाद भिवानी में जो आज बैडमिंटन खेल का आयोजन किया गया था, तो इस पर खिलाड़ियों में जोश होना लाजमी था। इस अवसर पर समाज सेवी शिवरतन गुप्ता व अशोक भवानीवाला समाज सेवी व सुरेश गुप्ता ने शिरकत की और आयोजकों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन समय समय पर होने से खिलाड़ियों में भाईचारे की भावना बढ़ती है। आज मन बहुत प्रफुल्लित है कि भिवानी में बैडमिंटन की दोबारा से शुरुआत हो गई। मैं इसको शुरुआत मानूंगा, कारण क्या, बहुत दिनों से ये बिल्कुल डिफंक्ट सी पड़ी हुई थी एसोसिएशन, और ये जो दोबारा चालू होते ही जो ये कंपटीशन हुए हैं, मैं सभी आयोजकों को, सुरेश गुप्ता जी को, सतविंदर जी को, अनिल सांगवान जी को, सबको हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामना देता हूँ, और आशा करता हूँ कि ये इस प्रकार से इसको आगे बढ़ाएंगे। मेरे मन में अधिक प्रसन्नता इसलिए क्योंकि मैं बैडमिंटन का खुद प्लेयर रहा हूँ, और कॉलेज टाइम में कॉलेज का मैं कैप्टन हुआ करता और कलर होल्डर भी था। तो उस समय ये जो प्रकाश पादुकोणे होते थे, उससे भी पहले ये हम लोग खेला करते जी। तो आज तो मन में बहुत ही प्रसन्नता है, और मैं देख रहा हूँ कि किस प्रकार से जो खिलाड़ी आए हुए हैं, जैसे अनिल जी अभी पता लगा कि इन्होंने नेशनल लेवल पर बहुत उपलब्धियाँ हासिल की हैं। जैसे आए हैं तो जानकारी जैसे जैसे मिल रही है कि भिवानी में कितनी प्रतिभा है। ये मैं हमेशा ही कहता रहता हूँ, इस क्षेत्र में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। यदि कोई कमी है तो उनको अवसर प्रदान करने की है, या उनके अंदर कुछ भावना जो इनहिबिशन जो होती हैं उनकी होती है। अदरवाइज़ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभा है भिवानी में, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो खेल हो जी। अब जैसे खेल में अभी बैडमिंटन शुरू हुआ है, तो इससे पता लग रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर कितने यहाँ के प्लेयर्स गए हुए हैं, और नेशनल लेवल पर भी विनर भी रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। तो बस सबसे बड़ी बात, मैं प्रशासन से भी एक अनुरोध करना चाहूँगा कि ये जो स्टेडियम है, अब ये मल्टीपर्पज़ स्टेडियम है, ये स्टेडियम देखो कितना सुंदर स्टेडियम बना हुआ है, कितना सारी चीज़ें हैं, इसकी रख रखाव थोड़ी सी अच्छी करें। अगर एयर कंडीशन हो जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाए, एयर कंडीशन ना भी हो सके तो कम से कम रख रखाव अच्छा हो। सब सुविधाएं हैं, जो प्लेयर्स आते हैं उनको, चाहे वो बाथरूम की है, चाहे वो और सुविधाएं हैं, और थोड़ा खाने पीने की भी जितनी भी उनको अपेक्षा हो, तो प्रशासन को भी इसमें पूरा अपना योगदान करना चाहिए। देखो, खिलाड़ियों का तो मैं एक ही बात कहूँगा कि इसमें कई तरह से उनका होना चाहिए। जैसे सबसे पहले तो ये हो कि उनको जीवन यापन का एक ऐसा साधन मिले ताकि वो जीवन यापन के लिए उन पर मानसिक दबाव ना रहे, क्योंकि यदि मानसिक दबाव रहेगा तो फिर वो खेल भी नहीं पाएंगे। और इसी प्रकार से जब उनके जीवन यापन का पूरा हो जाए तो वो एक अच्छा जीवन जी सकें, सुंदर जीवन जी सकें, क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी अच्छी, उनकी फैमिली की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो, इस किस्म की व्यवस्था की जाए। उसमें चाहे सरकार का हो, चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का हो, सबका इसमें सहयोग मिले। सर, इस तरह के खेल आयोजन से बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। और जब आदमी खेलों की तरफ चला जाता है ना, तो नशे वशे का तो दिमाग में आती ही नहीं है, उधर की तरफ तो दिमाग ही नहीं जाता। हर समय उसकी ये रहती है भी मुझे तो अब ये स्टेट लेवल पे पदक लेना, फिर नेशनल लेवल पे लेना, फिर इंटरनेशनल लेवल पे लेना है। तो ये तो दिमाग में आएगी ही नहीं कि भी कोई नशे की तरफ जाए, इधर जाए उधर जाए। वो नशा तो एक बात हो गया। मैं तो ये कहता हूँ कि ये एक एम्बेसडर ऑफ पीस भी बनेंगे। वो कैसे कि जब ये खुद नशे पते से भी दूर रहेंगे। और मैं एक और बात बताऊँ आपको, जो मेरे को लगता है, जब आदमी खेलता है ना, तो यदि वो क्रोध में अगर आ जाएगा ना, तो वो खेल नहीं पाएगा। उसको मानसिक संतुलन भी बना के रखना पड़ता है, विवेक भी बना के रखना पड़ता है। तो इस प्रकार के खेलों से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों ही 3 डायमेंशनल उसका विकास होता है।
मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ जब ये इनविटेशन मिला, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये डेड पड़ी हुई थी और यहाँ के जो बच्चे हैं बैडमिंटन के वो सफ़र कर रहे थे। अभी स्टेट भी हो चुका है और अब डिस्ट्रिक्ट हो रहा है। वैसे तो इसका कोई बेनिफिट विशेष नहीं मिलेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में इसकी कंटिन्यूटी बनेगी तो आने वाली स्टेट में इसका फ़ायदा बच्चों को मिलेगा। ये एक अच्छी शुरुआत है, मैं एसोसिएशन को बधाई देता हूँ। और ये एक अच्छा गेम है, इंडोर गेम है, इसमें लड़कियां भी पार्टिसिपेट करती हैं और लड़के भी पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस उनको मिला है, मैंने अभी आकर देखा। मैं शुभकामनाएं देता हूं बच्चों को। भिवानी को खेल नगरी नाम से जाना जाता है। मेरा ये मानना है क्योंकि ये जो क्रॉप हमारी स्पोर्ट्स बच्चों की क्रॉप हमारी भिवानी ज़िले के अंदर है और एक मिनी क्यूबा के रूप में विकसित हुआ। बॉक्सिंग की बात करें तो हम और भी बहुत सारे गेम, कबड्डी का गेम बहुत पॉपुलर है यहाँ पे, तो रेसलिंग का बहुत पॉपुलर है। तो यहाँ पे जितना स्पोर्ट्स के बच्चों को प्रमोशन मिलना चाहिए, जितना सपोर्ट मिलना चाहिए केंद्र सरकार की तरफ से या भारत सरकार की और हरियाणा सरकार की तरफ से, वो मैं समझता हूँ कि अभी बहुत कम है। वो ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। और यहाँ पे और सुविधाएं स्पोर्ट्स के बच्चों को मिलनी चाहिए ताकि यहाँ एक और मैं कहूँगा कि यूनिवर्सिटी, एक विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स की यहाँ पे होनी चाहिए ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में छा जाएं और पूरे वर्ल्ड में हरियाणा का और ख़ास करके भिवानी का नाम रोशन करें। बड़ा दिन है भिवानी के लिए। जो बैडमिंटन टूर्नामेंट या ये एसोसिएशन ख़त्म सी हो गई थी, जो मुझे बताया पिछले 10 साल से कोई मैच नहीं हो रहा, तो इसका टोटल क्रेडिट मैं विनय जी को देता हूँ, जो हमारे हरियाणा स्टेट की बैडमिंटन में बहुत एक्टिव रहते हैं। और उसके बाद सेकंड क्रेडिट जाता है सतविंदर को, जिन्होंने यहाँ सबको इकट्ठा किया और मुझे इतला दी। मैं बतौर प्रेसिडेंट, इन्होंने जो मेरे को बताया तो मैंने कहा डोंट वरी। अभी इन्होंने कहा कि जी टूर्नामेंट कराने, हालांकि दीपावली पे थोड़ा हम लोगों का टाइम कम होता है दिल्ली वालों के पास, लेकिन फिर भी इतना अच्छा आयोजन 2 दिन से आप देख रहे हैं चल रहा है। इतने अच्छे अच्छे बच्चों के मैच हुए और मैं एज ए प्रेसिडेंट संक्षेप में यही कह सकता हूँ कि इस गेम को हरियाणा में नंबर 1 भिवानी डिस्ट्रिक्ट को बना के छोड़ेंगे। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। ये साथी हमारे इतने जोरदार हैं। अभी आप देख रहे हो भिवानी के कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोग आए, कितने बच्चों ने गेम खेला है। तो मेरा ऐसा प्रयास रहेगा कि किसी भी कीमत पे इस गेम को डूबने नहीं देंगे और ये गेम ऊंचाई पे जाएगा। इंदर सिंह है, जनरल सेक्रेटरी हरियाणा डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन भिवानी। और आज जो हमने टूर्नामेंट करवाया है, ये काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी सालों बाद ऐसा टूर्नामेंट हुआ है जो हमें मेरी टीम, मेरे सीनियर प्लेयर्स के द्वारा करवाया गया है। और हम आशा करते हैं कि आगे भी ऐसे हम कराते रहेंगे। आज इस डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में 75 बच्चों ने भाग लिया है और इसमें अंडर 11, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 मेंस और वेटरन्स ग्रुप का टूर्नामेंट हुआ है। और आज फाइनल है और बच्चों को ट्रॉफी दी जाएगी। कितने खिलाड़ी आए? 75।